पूस का महीना, ठंडी हवा जैसे चाकू की धार बनकर शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। खेतों में ऊपर ओस की बूंदें चमक रही थीं और आकाश काला, एकदम स्याह। गांव का गरीब किसान हलकुल फटे हुए कंबल में कांपता हुआ चूल्हे के पास बैठा अंगारों को धीरे धीरे फूंक रहा था। उसकी पत्नी मुन्नी ने आज फिर से उसे याद दिलाया था, आज रात खेत पर पहरा देना मत भूल जाना, नहीं तो जानवर फसल चढ़ जाएंगे। हल्कू के पास न ढंग का बिछौना, न गर्म कपड़े। पेट भरा नहीं था, फिर भी मेहनत उसकी रोज की थी। खेत उसका जीवन था, पर फसल बचाने के लिए उसे आज ठंडी रात में जागना था। हल्कू अपना कमजोर कंबल ओढ़े रात खेत पर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा सिसकती हुई गुजरती। उसके पास बस एक पुराना कुत्ता झुनिया था। उसकी आंखों में वफादारी साफ झलकती थी, और जैसे ही हल्कू लेटा, ठंडी धरती का स्पर्श जैसे हड्डियों को उतर रहा था। वह उठकर आग जलाता, फिर बैठता। नींद आती, मगर डर भी कि अगर सो गया तो खेत पर पशु टूट पड़ेंगे। कई बार उसने कंबल कसकर लपेटा, पर हवा उसमें से चीरती हुई भीतर घुस जाती। झुनिया उसके गोद में सिमटकर बैठ गया, मानो सर्दी से नहीं, दुनिया की तकलीफों से भी उसे बचाना चाहता हो। आधी रात बीतते बीतते खेत की सरसराहट बढ़ने लगी। हल्कू की आंखें अर्ध निद्रा में थीं, तभी झुनिया भौंक उठा। नील गायों का एक झुंड फसल की ओर बढ़ रहा था। हल्कू ने उठकर उन्हें भगाने की कोशिश की, पर शरीर जड़ सा, ठंड असहनीय। वह चिल्लाया, दौड़ा, परंतु नील गायें खेत में घुस चुकी थीं। फसल बर्बाद होते देख हल्कू के मन में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई, जैसे मुक्ति मिल गई हो। वह वहीं आग के पास बैठ गया और हंस पड़ा। अब पहरा किसका, सब मिट ही गया। झुनिया भी उसके पास आकर दुम हिलाने लगा, मानो दुख में भी अपने मालिक के साथ। सुबह का उजाला हुआ। हल्कू ने खेत देखा, फसल लगभग साफ हो चुकी थी। मुन्नी आई क्रोध और निराशा के साथ। ये तूने क्या कर दिया, पूरी मेहनत लुट गई। हल्कू ने शांत स्वर में कहा, मुन्नी, मैं क्या करता, यह रात मैं नहीं झेल सकता था। जिंदगी भी खेतों जैसी है, कभी बच जाती, कभी चली जाती है। दोनों चुप थे, पर जाने क्यों हल्कू के चेहरे पर आज बोझ नहीं था, जैसे उसने संघर्ष के आगे समर्पण कर दिया हो, और वही उसकी शांति बन गई। गरीबी मनुष्य से उसके श्रम शक्ति ही नहीं, उसका धैर्य, आत्मबल और जीवन की इच्छाएं भी छीन लेती है। हल्कू की लड़ाई प्रकृति और मजबूरी से थी, जिसमें अंत में उसने संघर्ष छोड़कर सुकून चुन लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।